लखनऊ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अति दलितों के संगठन प्रमुखों की बैठक प्रेस क्लब में संपन्न हुई, जिसमें सभी संगठन प्रमुखों ने कहा कि या तो उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण में वर्गीकरण लागू करे, अन्यथा आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को 5 सदस्यों की पीठ ने एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का आदेश दिया था, जिसके आधार पर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू कराने हेतु प्रदेश के सभी अति दलित संगठन लामबंद हो रहे हैं। कभी बैठक, प्रदर्शन और सम्मेलनों के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संगठन, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के आयोजनकर्ता भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य रामपुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार अति दलितों की सुनने को तैयार नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की गुहार भी कर चुके हैं। हमने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी को आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का अनुरोध भी किया है, लेकिन सरकार हमसे वार्ता को भी तैयार नहीं है। सर, आज आप लोग के द्वारा यहाँ प्रेस वार्ता की जा रही है जाति जनगणना, इसका क्या उद्देश्य है? जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण करने का सरकार को आदेश है। और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने और पंजाब सरकार ने इसको लागू कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसको लागू नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने अभी एक बैठक भी की है, अपने जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के और अन्य वंचित जातियों के संगठन हैं, उनको सबको हमने यहाँ पर एकत्र किया है। और एकत्र करने के बाद हम जो है आंदोलन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि अगर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्गीकरण को, जैसे हरियाणा में इसको लागू किया गया है, पंजाब में लागू किया गया है, तेलंगाना में लागू किया गया है, कर्नाटक में लागू किया गया है, अगर उसको लागू नहीं किया गया तो सरकार को फिर एक आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जाति जनगणना की मांग की जा रही है। जी नहीं, जाति जनगणना तो होनी चाहिए। उससे ये भी स्पष्ट होगा ना कि जो अति दलित जातियाँ हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। अभी हमारा समाज साथ का एक भाई है जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, वो पूरे गदर काट के कहते हैं कि हमारी संख्या दलितों में सबसे ज़्यादा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो इसीलिए नहीं है कि 1931 से जनगणना ही नहीं हुई, जबकि जो अति दलित जातियां हैं, जिसमें वाल्मीकि आते हैं, धानुक आते हैं, हेला आते हैं, हलाल खोल आते हैं, लाल बेगी आते हैं, खटीक आते हैं, हाड़ी आते हैं, और भी अनेक जातियां हैं जिनमें जिनकी जनसंख्या गिनी नहीं जा रही है। तो हम तो खुद ये चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे अति दलितों की आबादी भी होनी चाहिए। आज जो सरकार यहाँ पर वर्गीकरण लागू नहीं कर रही है, जिसका मेन कारण यह है कि वो ये डरती है कि साथ जो स्वर्ण अति दलित है, स्वर्ण दलित हैं, उनकी संख्या अति दलितों से ज़्यादा है, जबकि ऐसा है नहीं। अति दलितों की संख्या स्वर्ण दलितों से ज़्यादा है। इसलिए आरक्षण हम भी चाहते हैं कि वो जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि हमें, सरकार को भी ये पता चल सके कि अति दलितों की आबादी कितनी है।